नमस्कार दोस्तों, मैं बलराम कुमार एक बार फिर एक नए विचार के साथ आपसे मिलने आया हूं। दोस्तों, यदि ये विचार आपको अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें, क्योंकि मैं ऐसे ही विचार लाते रहता हूं। दोस्तों, आज हमारे समाज में हर जगह सुनने को मिल जाता है कि हमारे बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं। ये शायद अब एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। आपका बच्चा अवश्य पढ़ना चाहिए, क्योंकि शिक्षा ही जीवन का आधार है। एक सभ्य समाज बनाने के लिए हर बच्चे को शिक्षित होना बहुत ही आवश्यक है। आज मैं इसी टॉपिक पर आपसे बात करूंगा और आपको उपाय भी बताऊंगा कि आपके बच्चे कैसे पढ़ें। वीडियो शुरू करने से पहले हमें ये जानना होगा कि बच्चे क्यों नहीं पढ़ते, क्योंकि जब तक हम इस कारण को नहीं समझेंगे शायद हम एक अच्छे सॉल्यूशन तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो इस कारण तक सबसे पहले पहुंचने की कोशिश करते हैं। एक 2 साल का बच्चा भी मोबाइल चलाना सीख लेता है। एक 2 साल का बच्चा भी टीवी देखना जान लेता है, कार्टून देखना जान लेता है। पर एक 10 साल का बच्चा भी पढ़ना एक अच्छी चीज़ है और पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ये नहीं सीख पाता। इसका मुख्य कारण है आपको 2 काम मिले, एक आसान और एक मुश्किल। आप कौन सा काम चुनेंगे? शायद मैं कहता हूँ आप आसान काम ही चुनेंगे। ठीक उसी प्रकार हमारे बच्चे भी आसान काम ढूंढते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चे नहीं पढ़ते, इसका मुख्य कारण है बड़े नहीं पढ़ते। क्योंकि बच्चे वो नहीं सीखते जो आप बोलते हैं, बच्चे वो सीखते हैं जो आप करते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कि आपने एक नया मोबाइल फ़ोन खरीदा। मोबाइल फ़ोन में अनलिमिटेड स्पेस है और आप उस मोबाइल में कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको खुली छूट है, किसी भी प्रकार का उसमें एरर नहीं आएगा। ठीक उसी प्रकार जब बच्चे जन्म लेते हैं तब भी उसका दिमाग बिल्कुल खाली रहता है। प्रकृति ने उसे किसी भी प्रकार के विचार अपनाने की एक शक्ति दी है। अच्छी से अच्छी चीज़ और बुरी से बुरी चीज़ भी सीखने की भरपूर ताकत है उसमें। पर बच्चा वही सीखता है जो हम बड़े अपने व्यवहार में उतारते हैं। आप किसी भी उम्र में हैं, ऐसा नहीं है कि आप सर्वज्ञ ज्ञाता हो गए हैं। आप खुद अपने अंदर झांक के देखिए, आप कितनी बड़ी भी पढ़ाई किए होंगे, आपको भी दुनिया का सारा नॉलेज पता नहीं है। और यदि आपको लगता है कि आपको पता है तो मेरा एक पिछला वीडियो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, उसे अवश्य देखिए, आपका भ्रम दूर हो जाएगा। किसी ने कहा है कि जिंदगी की असली पढ़ाई कॉलेज के बाद होती है, क्योंकि हम जो कॉलेज के पहले पढ़ते हैं वो हमें पढ़ने का शौक़ नहीं होता, ना ही उसका हमारे जीवन में ज़्यादा कुछ इस्तेमाल हो पाता है, क्योंकि हमारी वो मजबूरी है। एजुकेशन सिस्टम ही हमारा वैसा है। पर यदि आप उम्र में बड़े हो गए हैं और आपको अब नौकरी का कोई लोभ नहीं है, तब समझिए आपकी अब ज़िंदगी की असली पढ़ाई करने का वक्त आ गया है। क्योंकि ज़िंदगी को सुधारने वाली किताबें अलग होती है और एग्ज़ाम देकर पास करने वाली किताबें और परीक्षा देकर नौकरी लेने वाली किताबें अलग होती है। दोनों में लगभग नाम की ही समानताएं हैं। ये हमने अपने अनुभव में देखा है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। यदि आप बड़े हैं तो बेशक आप वो बुक नहीं पढ़ सकते जो आपके बच्चे पढ़ते हैं, पर पढ़ तो सकते हैं। आपके व्यवहार से ही झलक जाता है पढ़ना बहुत ही कठिन कार्य है। आप इजी टास्क ढूंढते हैं कि मैं वही चीज़ मोबाइल में देख लेता हूँ, तो बच्चे वही चीज़ मोबाइल में तो नहीं देखते, पर कार्टून फिर अवश्य देखते हैं और फालतू की चीज़ें देखकर अपना टाइम बर्बाद करते हैं। आपको पहले सिद्ध करना पड़ेगा पढ़ाई एक आसान चीज़ है, तभी आपके बच्चे के दिमाग में बैठेगा। आप कितना भी बोल दें पढ़ो पढ़ो, पढ़ाई बहुत अच्छी चीज़ है या पढ़ाई करना बहुत आसान है, आपके बच्चे कभी नहीं मानेंगे। तो अब आप कहेंगे कि मैं कौन सा पढ़ाई कर सकता हूँ या मैं कौन सा बुक पढ़ सकता हूँ, तो आप धार्मिक बुक पढ़ सकते हैं, आप मोटिवेशनल बुक पढ़ सकते हैं, आप ज़िंदगी सुधारने वाली ऐसी कई बुक हैं जो आप YouTube पर भी देख सकते हैं कि मोटिवेशनल के लिए या धार्मिक बुक कौन सी हो सकती है, और आप उसे खरीद कर अवश्य पढ़ें। मोबाइल में देखकर आप बदलेंगे नहीं, क्योंकि मोबाइल में देखकर यदि बदलना होता तो मोबाइल आने के बाद समाज एक नए सुधार की ओर ऊपर उठता, ना कि समाज की स्थिति और नीचे गिर जाती। क्योंकि आप खुद भी जानते होंगे कि समाज की चेतना पहले से नीचे गिरी है। इसलिए मोबाइल में सुनकर अपने आप को बहाना मत बनाइए कि आप बहुत अच्छी चीज़ें मोबाइल में देख लेते हैं।
मोबाइल में देखने से जीवन में नहीं उतरता, क्योंकि वही चीज़ मोबाइल में देखना और किताबों में पढ़ने में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। ये मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूँ। और जिस दिन आप ये खुद अनुभव कर लेंगे, आप उस दिन मोबाइल के बदले किताबों में ज़्यादा टाइम देंगे। आप खुद देखिए, विदेश में किसी बीच पे लेटा हुआ इंसान भी आपको किताब पढ़ता हुआ दिख जाएगा, पर हमारे समाज में घंटों टाइम बर्बाद करने के बाद भी कोई किताब में हाथ लगाना नहीं चाहता। जिन लोगों में नौकरी का लोभ नहीं है, वो कितने देर किताब पढ़ते हैं। तो आपके बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे? किसी भी सूरत पर नहीं पढ़ेंगे। और फिर भी यदि आपका बच्चा पढ़ रहा है तो समझिए आपकी बच्चे की महानता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी अच्छी बुक ज़िंदगी में हमेशा पढ़ते रहें। इससे आपका ज़िंदगी भी सुधरेगा और आपके बच्चे बीच बीच में वही बुक पढ़कर अपने ज़िंदगी का भी सुधार करेंगे। ये बहुत ही आवश्यक है। आप मेरी बात मानकर सिर्फ एक कोई ज़िंदगी सुधारने वाली बुक पढ़िए। उस दिन आपको ज़रूर एहसास हो जाएगा कि आपने इससे पहले जितना भी पढ़ा वो 99% कचरा ही था, वो किसी काम का नहीं था। इसलिए सिर्फ एक बुक मेरे विश्वास पर अवश्य पढ़िए। यदि इस वीडियो को देखकर समाज के एक भी बड़े लोग बुक पढ़ना आरंभ कर देंगे तो मैं अपना ये मेहनत सफल मानूंगा। यदि आपको लगता है कि ये उपाय आज तक किसी ने आपको नहीं बताया और ये सबसे सरल उपाय है, तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलें, क्योंकि मैं ऐसे ही विचार लाते रहता हूँ। आपने मुझे ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारी मुलाकात एक ऐसे ही नए विचार के साथ एक नए वीडियो में होगी। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।